दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सोनाली मुर्गी पालन से अपनी मुकद्दर लिखी है, अपनी तकदीर लिखी है। और आज मैं उस शख्स के एक फार्म पे खड़ा हूँ जो कभी 3-4 साल पहले 200 मुर्गी से अपना कैरियर शुरू किए थे, और आज ये उनका अपना ब्रीडर फार्म है जहाँ पर अभी 4000 मुर्गियों का पालन हो रहा है। और वो परिचय का ऐसे मोहताज है नहीं, आप सभी नाम जानते होंगे। तो ग्रैंड वेलकम करते हैं सुजय जी का एक बार फिर से। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। भाई सोनाली के सुरमा कहिए, हाँ योद्धा कहिए, तो आपको तो जिस तगमे से मैं नवाजूं आप पे सब सूट करता है। मतलब 4 साल में जो आपने उपलब्धियां की हैं और आज ये आपका जो सपना मैंने देखा है साकार होते हुए कि आज अपनी ब्रीडर फार्म खुद भी की है और एक ऐसा ब्रीड लेके आए हैं जो ज़बरदस्त बांग्लादेश से उठा के लाए हैं। सर थोड़ा सा ये बताएं क्या आज यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए, ये जो ब्रीड है तो बांग्लादेशी ही है, इसमें अच्छा। कोई शक नहीं है। ये तो बांग्लादेश से ही आया है। तो जो तो वहाँ ये जो ब्रीड है मतलब इंडिया में नहीं मिलती कि आप बांग्लादेश से उठा के लाए? मिलता है मगर क्वालिटी नहीं मिलता है। अच्छा। जो ये क्वालिटी है हम्म। ये नहीं मिलेगा। जितना एक प्रोडक्शन ये देगा हम्म। उतना यहाँ जो मिलता है बच्चा हम्म। उसमें प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। अच्छा। इसका कैपेसिटी होगा 75 से 80%। हम्म। और नॉर्मली ये सब होता है 50-60 से ज़्यादा नहीं जाता है। मतलब अंडे देने की कैपेसिटी? हाँ, जैसे होता है ना कि बीज आप दूसरे स्टेट से मंगाएं, उसका फसल अपने यहाँ बहुत अच्छा होगा, होता है। अच्छा। या यहाँ का बीज दूसरे स्टेट में बहुत अच्छा होता है। तो बस यही सब फ़र्क है। बांग्लादेश का ही ये ब्रीड है और वहाँ से जो हम बीज लेके आए हैं वो उसका क्वालिटी ही अलग है। ये देखिएगा कि सब एक साइज में होगा, सबका पैर एकदम छोटा छोटा होगा, हूबहू देसी दिखेगा। और कलंगी देखिए कि अभी 600 ग्राम में ही है। कितना बड़ा बड़ा कलंगी हो गया। कितने दिन के हुए सर अब यहाँ पे? ये 50 दिन का हो गया। 50 दिन का हो गया। तो ये अपना ब्रीडर फार्म का शुरुआत करने का मकसद था कि अब आप यहाँ से उसी नस्ल के जो है मुर्गियाँ मुर्गे जो है दूसरे को भी किसानों को देंगे। इसका तो अंडा से तो बच्चा ही बनाना है जी। हाँ। सुजय जी के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि तकरीबन 4 साल पहले आपने सर काम शुरू किया था ना, बहुत छोटे स्केल से आपने शुरुआत किया था। हालांकि ये मैं दूर खड़ा हूँ, अभी दनियावा में हूँ। आपका सर वैसे घर कहाँ हुआ, जरा आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। हीरानंदपुर। हीरानंदपुर, वही दीदारगंज के पास में जी। पटना दीदारगंज से 5 किलोमीटर दूर हीरानंदपुर हमारा घर है। ये फार्म यहाँ लीज पे लिया गया है। अच्छा अच्छा। और वही ब्रीडर के लिए ही लिया गया है। देश भर में हमको लगता है कि सर लाखों चूजे आपने सप्लाई किया, बहुत सारे किसानों से आप जुड़े और सोनाली पालन के क्षेत्र में जो है आपने एक अपनी पहचान बनाई है खुद अपने मेहनत से, अपनी कार्यकुशलता के दम पर। तो आज ये थोड़ी सी आपसे ज़रूर अपने नए व्यूवर्स को आपका ज्ञान देना चाहूँगा कि सोनाली मुर्गी पालन ही से अगर कोई मुर्गी पालन शुरू करना चाहें तो क्यों करना चाहिए? सोनाली मुर्गी पालन से कोई और भी तो बहुत सारे ब्रीड हैं, FFG हैं, फिर बॉयलर भी है ना, ब्रॉयलर हैं, बहुत सारे हैं। आप समझिए कि हमारा मुंह का बात छीन ली जी। और बहुत अच्छा सवाल किए कि सोनाली क्यों करना चाहिए। सोनाली में होता ये है कि सबसे पहले तो नुकसान नाम का चीज़ नहीं, नुकसान नहीं होता है। सोनाली को आप किसी भी तरह से रख सकते हैं। गरीब तबका के भी आदमी है वो भी रख सकता है, फ्री रेंज में चरा के रख सकता है, घास खाता है, मछली का छांट है उसको खिला सकते हैं, या सब्जी से मार्केट, सब्जी का जो मार्केट होता है वहाँ से वेस्ट सब्जी ला के वो खिला सकते हैं, उससे पाल सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको 1 केजी बनाने में बहुत अगर ज़्यादा खर्चा लगता है तो 130 से 40, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब 140 रुपये मैक्सिमम खर्च आएगा। और 1 केजी आराम से आपको 180 से 220, 30, 40 तक बिकता है। तो देखिए लाइव स्टॉक धंधा में रेट ऊपर नीचे थोड़ा होता है। पहले बहुत कम था लोग, तो हम लोग जब शुरू किए थे तो उस समय बिकता था 300, 350 रेट होता था, मुझे याद है। लेकिन अब बहुत लोग कर रहे हैं और तो थोड़ा रेट डाउन, कंपटीशन आ गया। हाँ कंपटीशन हुआ है। तो कंपटीशन हुआ तो एक बात और है, इसका सेल भी बहुत बढ़ा है। आसाम यहाँ से माल जाता है, यहाँ से
आपका यूपी में जाता है, झारखंड में जाता है, उड़ीसा में जाता है। तो प्रोडक्शन लोग बढ़ाया तो किसानों की संख्या बड़ी है। हाँ, तो बढ़ा तो यहाँ से प्रोडक्शन जितना माल लोग तैयार कर रहा था बिक भी रहा है। बिक भी रहा। अभी देखिए कि हर जगह से है कि हमको 1 केजी प्लस में चाहिए, 1 केजी प्लस में चाहिए, माले नहीं है। बंगाल शॉर्ट तो यहाँ भी शॉर्ट अच्छा। है, ये नहीं है। हाँ। हाँ नहीं है, हम तो खुद खोजते हैं, अब माल ही नहीं है। हालांकि मैं एक बात कह देना चाहूँगा कि ये स्थिति अभी है, हर वक्त तो ऐसा स्थिति नहीं होता है, हर वक्त उपलब्ध होता है, अभी है। इसलिए जो भी देख रहे हैं व्यूवर्स आपके, वो सब दिन के लिए ना ये बात को मान लें। जी, शुरू कब से करें? अक्सर लोग एक होता है ना कि बेस्ट टाइम कब होता है, जब रिस्क कम हो, जब ऐसा रहे कि थोड़ा सा चूज़े भी उस समय सस्ते हों। मतलब आपके हिसाब से, चूँकि आपने 4-5 साल इस करियर में बिताया, तो एक बेस्ट टाइम अपने हिसाब से दीजिए। देखिए हम्म, इसमें पूरा साल में 2 ही महीना ऐसा आता है जिसमें कि मार्केट बंद होता है, सावन हम्म, और एक छठ पूजा वाला कार्तिक का जो महीना होता है वो। ये 2 महीना जब भी फार्मर बच्चा डाले तो सोच के डाले कि तीसरा महीना में हमारा सावन ना गिर जाए, नहीं तो 1 महीना उसको दाना खिलाना पड़ेगा और कमर तोड़ देगा। हाँ, ऐसे ही कार्तिक का जो छठ पूजा का जो महीना होता है, पूरा महीना कोई मांस मछली नहीं खाना चाहता है, तो उस समय भी मार्केट बंद होता है। तो जब भी फार्मर डाले बच्चा तो ये सोच ले कि हमको बच्चा डालना है, तीसरा महीना वो महीना ना आ जाए। मतलब मीट पर्पस वालों हाँ, के लिए, लेयर वालों के लिए तो कभी डाल कभी दें। भी डाल सकते हैं, अच्छा। कभी भी पेरेंट बना सकते हैं। और देखिए सबसे ज़्यादा फार्मर में हम एक चीज़ देखते हैं, कमी क्या है। जितना दिन का हमारा कार्यकाल रहा है यूट्यूब में, जब से हम आए हैं, पहले तो हम ऑनलाइन काम करते थे, सबसे ज़्यादा हमको जो फार्मर मिलता है कि बच्चा आप दे दीजिए, दाना दे दीजिए, अब माल आप ले जाइए। मगर हम बोल भी सकते हैं उसमें कि ठीक है हम ले जाएंगे या हम उठवा देंगे, लेकिन उसका रेट क्या होगा। तो सबसे महामूर्ख वाला लोग यहाँ काम करता मतलब है। सब आप ही कर दीजिए। हाँ, खाली उनको छाली दे दीजिए। नहीं भाई, मेहनत करना भाई ये चाहिए। तो गजब बात है। ये तो सोच ही गलत है सर। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग का यही होता है। इससे तो अच्छा मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर ये आप सोच के मुर्गी पालन स्टार्ट कर रहे हैं कि चूज़े सुजय जी दे देंगे, दाना यही दे देंगे, बड़ा केवल आप करेंगे और उसके बाद बड़ा हो जाए तो ये वापस ले लेंगे और बिकवाएंगे, हास्यास्पद है। इससे अच्छा आप मुर्गी पालन ना करें, क्योंकि ये चीज़ें सफल नहीं हो सकती हैं और कल के डेट में कुछ दाग इन पे भी लगेंगे और आप तो महान हैं। मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता, बिजनेस का ये रूल नहीं होना चाहिए। जिंदगी में सर हम सिर्फ सच बोलना सीखे जी। और सच्चाई के साथ आज तक काम किए। सुजय जी, ये जो आपने चीज़ बोली ना, बहुत सारे ये बोल के ही लोगों को ठग रहे हैं और ये कंप्लेन मीडिया पर भी आता है और तब उनसे ये प्रश्न मैं पूछता हूँ और ये सुनता हूँ तो मुझे भी बड़ा अफसोस होता है कि कैसे कैसे मूर्ख लोग हैं। अरे भाई, दूसरे के आश्वासन पर ये आप काम शुरू कर देंगे, सुजय जी आपका माल खरीद लेंगे, दुनिया भर का माल खरीद लेंगे, ये कहाँ बेचेंगे? हाँ, ये तो कॉमन सेंस है, सबका आप ही ले लेंगे सर, आप कहाँ बेचेंगे? फार्मर 1000-500 बच्चा डाल के शुरू करे और प्रयास करे कि खुद से मेहनत करके। देखिए हम खुद मोटरसाइकिल से साइकिल से मुर्गी बेचे हैं, ऐसे ही नहीं यहाँ पहुँच गए हैं। हम मोटरसाइकिल से खुद मुर्गी जा के बेचे हैं जी। हम तो रात में जाते थे बेचने के लिए कि कोई देख ना ले, भोर में उठते थे, अंधेरे में चल जाते थे। जी। अगर कोई देखे ना तो हंसेगा लोग कि चला मुर्गी बेच रहा है जी। पहलवान के पोता। सही बात है। इनकी वीडियो है, पुरानी वीडियोस भी बहुत सारी पड़ी हुई है भाई, इनसे संपर्क हो गया, मेरे को भी 3-4 साल हो गए और इनका जो सिलसिला है उठने का वो मैंने देखा है और वाकई ये सही कह रहे हैं कि चोरी चोरी बताते थे उस समय जब इनसे बात होती थी कि भाई चोरी चोरी सुबह सुबह उठ करके और साइकिल में, मोटरसाइकिल में अंडे हो, चूज़े हों, ये सब सप्लाई उप्लाई कर देते थे। तो भाई मेहनत का ये नतीजा है कि आज सुजय जी इस मुकाम पे खड़े हैं और इनके लिए इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो गलतियां ना हो किसानों से, सही ट्रैक पर चलें। आप सुजय जी जैसे ये पॉइंट आपने पकड़ा, और भी 2-4 चीज़ें इस तरह की हैं तो ज़रूर मार्गदर्शन करिए। देखिए सबसे बड़ा यही है कि लोग
बिहार में बेरोजगारी 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 नहीं है। 300 200 500 जाके किसी के यहाँ दिन भर मजदूरी में काम करके कमा लेगा, अपना पूरा फैमिली छोड़ के इस देश से उस देश, इस स्टेट से उस स्टेट, दिल्ली पंजाब हरियाणा जहाँ भी जाइए, हर जगह आदमी नौकरी की तलाश में अपना पूरा फैमिली छोड़ के जाता है। वह ज़्यादा मिलता भी नहीं, 200-400-500 मिलता है, लेकिन बिजनेस करके देखिए एक बार, उसका मजा चख के देखिए। बिजनेस मांगता है 3 साल, पढ़ाई मांगता है 10 साल, तब आप पढ़ के कुछ योग हुए हैं। 3 साल जब किसी भी बिजनेस को करिएगा, तब उसके तह तक जाइएगा, तब आप जानिएगा कि एक्चुअल में इसका क्या दाम मिलना चाहिए हमको, एक्चुअल में ये कितना में बिकना चाहिए था। उस समय 3 साल होते होते आपको इतना ग्राहक हो जाएगा कि आपको अपना माल बेचने के लिए नहीं सोचना पड़ेगा। अब मदद हम करते हैं, लेकिन हम एक चीज़ देखते हैं कि हम फार्मर जो है ना, एकदम से हमारे ऊपर ही डिपेंड हो जाता था। हजारों की संख्या में फार्मर है, सबका सुनना, सबका देखना, किसी को बच्चा देना, किसी के फार्म में बीमारी हो गया उसको भी सुनना, किसी को माल भेजना है हमको, किसी का माल उठवाना है, माने दुनिया तमाम भर का टेंशन रहता है। तो हम हर फार्मर को कहते हैं कि आत्मनिर्भर बन के काम करिए। बेचने के लिए हम लोग तो सहयोग करते ही हैं, लेकिन अगर पहले ही अगर हम कह दें कि हम बेच लेंगे या हम बेच देंगे, तो पूरा का पूरा 100% हमारे ऊपर ही डिपेंड हो जाता है। ऐसा हमको देखने के लिए जाती है मिलता है। ट्रेडर आता है, माल उसको ना चाहते हो भी एकदम कम से कम रेट में उठाएगा, देना पड़ता है। तो अगर अपने से मेहनत करे तो वह यही माल 250 में बिकेगा। एकदम उसमें सच्चाई है, कोई झूठ बात नहीं है। तो बहुत सही और सटीक बातें इन्होंने बताई है। मार्केटिंग पकड़िए, अगर सोनाली के बिज़नेस में उतरना है तो 200-500 के लिए सपोर्ट तो इनका रहता ही है, लेकिन उतनी मुर्गी सेल करना अगर सीख गए आप तो 2000 भी कर लेंगे, लेकिन पहले 200 सेल करना, 500 सेल करना, नज़दीक के आसपास में थोड़ी सी मार्केटिंग करने के तरीके बता दें। मार्केटिंग करने का तरीका यह है कि जहाँ भी मुर्गी बिकता है आप वहाँ जाइएगा, उनके पास संपर्क करिएगा उनसे। हो सकता है कि हम नया नया गए हैं तो थोड़ा सस्ता लेगा, मगर उससे जब संबंध बनने लगेगा, माल देने लगेंगे, लेने लगेंगे, खुद ब खुद धीरे धीरे रेट बढ़ जाएगा, उसका ग्राहक बढ़ जाएगा तो हमारा रेट बढ़ जाएगा। और सुजय जी, तो देश के अलग अलग हिस्सों में जो है आप सोनाली के चूजे के साथ साथ कड़कनाथ वगैरह, टर्की वगैरह, मैं एक बार आया था आपके वहाँ वाले फार्म पे, गांव वाले फार्म पे, देखा कि बहुत सारे आपने वहाँ पे मंगा के रखे हुए हर। तो क्या क्या आप अवेलेबल करा सकते हैं अगर कोई किसान आपसे जुड़ना चाहे सोनाली के अलावा? देखिए, सोनाली, आपका FFG, कड़कनाथ, बटेर, गिन्नी फॉल, टर्की, ये सब उपलब्ध होता आ रहा है यार, ब्लैक एस्ट्रोलोप। मगर सबसे अगर कहिए कि सबका निचोड़ बताइए कि बेस्ट कौन है, तो वो है सोनाली। क्योंकि हर जगह आसानी से पलने वाला, सब जगह तैयार है इसका। आसानी से पल जाना, आसानी से बिक जाना, तो वो है सोनाली। जो मीट पर्पस के लिए पालन करेंगे, कितने दिन इंतज़ार करना पड़ता है उनको बिक्री के लिए? मीट पर्पस के लिए जो तैयार होता है तो हर जगह का अपना अपना मार्केट है। कहीं 800 ग्राम का मार्केट होता है, कहीं 1 kg, कहीं 1.25 kg, कहीं 1.5 kg। लेकिन ओवर साइज में जितना भी माल होता है उसको तो हम खरीद लेते हैं, क्योंकि हम जान जाते हैं कि फार्मर से बेच नहीं पा रहा, इसलिए ओवर हो गया, तो वैसे माल को हम ही बेचते हैं। 1 kg कितने दिन पे आ जाती है? जो 3 महीना 90 दिन। 90 दिन। हमारा कुछ लोग उससे भी 2.5 महीने पे भी लाते हैं। हाँ, बॉयलर फीड खिलाइएगा तब तो 2.5 महीना में हो जाएगा। 2.5 महीना में बॉयलर फीड से हो जाता है, उससे पहले ही कुछ हो जाता है, मगर वो चमक धमक, शाइनिंग, वो स्वाद नहीं आता है उसमें। अच्छा जी। तो क्या फीड के लिए क्या सजेस्ट करते हैं आप? फीड के लिए इसका सोनाली में सबसे बेस्ट है लेयर फीड। अंडे वाली मुर्गी है, अंडे वाली दाना खिलाइए आप, लेयर फीड। शुरू में प्री स्टार्टर 1000 है तो 6 बैग, और उसके बाद ग्रोवर चलता है 60 बैग वो लगेगा। कितने मुर्गियों पे? 1000 पे। अच्छा, 1 kg तैयार हो जाएगा। फीड भी आप देते हैं? हाँ, फीड भी देते फीड हैं। भी मिल जाएगा। बच्चा हम पूरा भारत में सप्लाई देते हैं, हर जगह। हमारे यहाँ से गाड़ी का व्यवस्था होना चाहिए, ट्रेन का, भारत के कोई भी कोना में चल जाएगा। बस से, बाई रोड,
प्लेन से भी हम भेज चुके हैं। हम्म। मतलब जैसे हमको व्यवस्था हो भेजवा ही देते हैं, मोटा मोटी हर स्टेट में भेज चुके हैं। तो ये तो सर अपना ब्रीडर फार्म आपका हो गया। अब इस ब्रीडर से भी आपके यहाँ अंडे आएंगे, उसके बाद चूजे भी आएंगे। तो ये प्रक्रिया आपका अपना, अब सुजय जी का अपना ब्रांड, वो कब से मार्केट में मिलना शुरू होगा? बस ज़्यादा नहीं, 3-3.5 महीना। 3.5 महीना के अभी बाद? भी हम कर रहे हैं। हम्म। अभी भी बच्चा का काम हमारा थोड़े बंद है, रोज ऑर्डर हो रहा है, रोज बुकिंग हो रहा है, माल जा ही रहा है, हर सप्ते हैच होता है। मगर ये जो क्योंकि ये आपने वेराइटी बड़ा हम ही लाए हैं अच्छे ना, तरीके से लाया है। आपने मुर्गियां अलग कर दी हैं, मुर्गों को अलग किया है। ये किसी के पास है ये नहीं है, और ना ही इसका किसी के पास प्रॉपर जानकारी है कि ब्रीडर को कैसे पाला जाता है। देखिए मुर्गा हमारा ऊपर है, मुर्गी नीचे है। अगर हल्ला भी करेगा तो ऊपर आवाज होगा, नीचे नहीं होगा आवाज। सेपरेट करके रखा हुआ है दोनों को। दूसरा बात ये है, मिक्स में जो हम लोग छोड़ देते हैं मेल फीमेल को, तो बच्चे से वो लोग मीटिंग करके दोनों का दोनों बर्बाद हो जाता है। समझ गए? ऐसा गलती कोई ना करे। हेल्दी प्रोडक्शन होगा अगर हाँ समय पे मैच्योर्ड होंगे और करेंगे तो। हाँ, जब भी 45-50 दिन का हो तो मेल अलग फीमेल अलग कर दीजिए, और जब 5 से 6 महीना का बर्ड दोनों हो गया तब उसको एक साथ मिलाया जाए, तब उससे आपका अच्छा बच्चा और अच्छा अंडा का प्रोडक्शन मिलेगा। तो लगभग 2 महीने हो गए हैं और अभी इनको सेपरेट रखेंगे 2-2.5 महीने आप? 5 महीने पे ये अंडा पे आएगी, तो 1 महीना का तो अंडा छोटा छोटा होगा, उससे बच्चा नहीं होता है अच्छा। 6-6ठा महीना का जब होगा तो हैच लगना चालू हो जाएगा। लेकिन ये माल अभी किसी के पास है नहीं। चलिए बढ़िया है, और नए वाले ब्रीडर फार्म से नया माल पहुंचेगा लोगों तक। और सुजय जी ने बहुत सारे किसानों को हेल्प भी किया है, और बिहार स्टोरी भी ट्रस्ट करती है, क्योंकि हम लोगों ने भी देखा है कि बहुत सारे किसान इनसे जुड़ करके आज आगे जा रहे हैं, खुद भी आगे गए हैं, लोगों को भी आगे लेके गए हैं। ऐसा नहीं है कि खुद आगे बढ़ने के लिए पीछे धकेलते गए, ऐसा बात नहीं है, हाथ पकड़ के इन्होंने खींचा है। बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं, लोग फेल हुए हैं, सुजय जी भी जानते हैं फेल होने के क्या रीजंस होते हैं। रीजंस वही होते हैं कि आप दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, सोच समझ के मुर्गी पालन अगर शुरू करें तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। और सुजय जी एक मूल मंत्र दे दीजिए, इसके साथ हम लोग जो है वीडियो ख़त्म करेंगे, कि आपकी तरफ से जो एक मैसेज होगा हमारे दर्शकों को। मैसेज यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर फेल होने का यही कारण होता है, मार्केटिंग ना करना, प्रॉपर जानकारी ना होना, सही ब्रीड का चुनाव ना करना। सही ब्रीड चुनिए, 1 नंबर का ब्रीड होना चाहिए, 1 नंबर का दाना होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी देने वाला हो। चाहे आप किसी से भी माल खरीदें, मैं ये सजेस्ट नहीं करता हूँ कि हमसे ही खरीदिए, काहे कि सारा दुनिया को हम थोड़े खिला रहे हैं। कोई भी कहीं से भी खरीदे, मगर बिजनेस में पहला कदम जो आदमी रख रहा है, तो पहले देख लीजिए कि सामने वाला जिससे हम जुड़ रहे हैं वो आदमी कैसा है, वो हमको अपने मंजिल तक ले जाएगा कि वो खुद मंजिल पे जाने के लिए हमको यूज करेगा। ये चीज़ को पहले फार्मर समझ ले, और ये भी एक चीज़ ध्यान में रखे कि हर चीज़ का सही दाम और सही सामान, ये खरीदने में भी चूक नहीं होना चाहिए फार्मर से। अगर यहाँ भी चूके तब भी नुकसान है। और कोई नया नया धंधा करने आता है तो मेरा जो मानना है, हम जहाँ तक जानते हैं कि जो भी नया नया फार्मर आता है धंधा करने, और फर्स्ट में ही किसी फ्रॉडिया के चक्कर में जब पड़ जाता है तो फिर उठ नहीं पाता है, एक बार में ही उसका समाप्त हो जाता है कहानी। एक नेगेटिव इमेज बन जाता है कि भैया मैंने बिजनेस शुरू किया और उसमें जो है ऐसा ऐसा नुकसान हो गया। तो करने से पहले फार्मर से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिनसे भी जुड़ रहे हैं या जुड़िए, तो अच्छे से उनको जानिए, समझिए, पहचानिए, और तब जाकर उनसे जुड़ के तब बिजनेस करिए। और ऐसे तो हमारे यहाँ सबके लिए दरवाज़ा खुला। अभी तो देखिए कि गोरखपुर से 2 लोग आए थे, अभी मिल के गए। जी जी, बहुत अच्छा, वो लोग भी आपसे जुड़ रहे हैं, हमने भी उनको बोला है कि मैं आऊँगा। और चलिए बाकी तो नंबर है ही सुजय जी का। बहुत सारे सवाल अगर मन में रहते हैं ऐसे ऐसे लोगों की कि कुछ कुछ हमारे दिमाग में भी नहीं आता है, तो वो सवाल ज़रूर आप इनसे पर्सनली पूछ सकते हैं। और सुजय जी के पास मैं फिर से आऊँगा, फिर कभी तो और भी जानकारियाँ आप तक पहुँचाऊँगा। और सुजय जी का बहुत बहुत
धन्यवाद और नए फार्म धन्यवाद के लिए सर। बधाई। और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। दोस्तों, जो हमारे मित्र नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।